और नाज़रीन, यहाँ पर ऑपोजिशन की ग्रैंड अलायंस वो एलामिया जारी करते हैं और मौजूदा हुकूमत से अब ये डिमांड की जा रही है कि वो घर जाएं और नए इलेक्शंस का ऐलान करें। ये कितनी मौसर साबित हो सकेगी और हुकूमत क्या इससे नर्वस या कोई थ्रेटन फील कर रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें इस वक्त स्टूडियो में आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आप चीफ विप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन पार्टी सारी, और ये तो मैं पूछूंगी आपसे कि आप लोग की कहाँ वो कोताहियां रह रही हैं कि सारे के सारे एक अंडर वन अम्ब्रेला इकट्ठे हो गए हैं, आपको कह रहे हैं आप लोग घर जाएं अब और नए इलेक्शंस अनाउंस करें। आप लोग इसको संजीदा इनके इस मुतालबे को लेंगे या इग्नोर कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए अलीना, ये अपोजिशन की तो हमेशा से कोई भी दौर हो उनकी कोशिश ही होती है गवर्नमेंट के लिए, ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट और कोई ऐसा माहौल पैदा करना कि जिससे कोई अफरा तफरी की या जिससे कोई सनसनी फैले। ज़िम्मेदार अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट की जो नेगेटिव कोई पॉलिसी होती है, कोई नेगेटिव उनकी नैरेटिव होता है या गलती वो करते हैं तो उसकी जायज़ तरीके से निशानदेही करती है कि ताकि वो उसे रेक्टिफाई करे और मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। वो तो निशानदेही कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो मैंडेट चोरी करके नहीं। देखिए बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में एक इलेक्शन बता दें जहाँ पर ये इल्ज़ाम ना लगाओ। सियासी मैदान में आप सियासी हिकमत अमली से लड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये रियासती इदारों से लड़ रहे हैं बजाय गवर्नमेंट से लड़ने के, जो कि पोलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है या पोलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। ये रियासती इदारों से और रियासत से लड़ रहे हैं। उसकी वजह से मुल्क में जो आपको नज़र आ रहा है कि एक अफरा तफरी नज़र आ रही है, मुल्क में आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा कोई भूचाल आया हुआ है, ऐसा है नहीं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम बिल्कुल अदा कर रहे हैं। हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, मैशत मुस्तहकम हो रही है, बाकी चीज़ों के ऊपर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और हमारी टीम्स लगी हुई हैं, आपको इंशाल्लाह मुल्क में बहुत जल्द एक बहुत बड़े पैमाने पे आपको अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगी। और यही कौन सुनना चाहती है। फील नहीं कर रहे आप इस हवाले बिल्कुल भी नहीं, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कौन सी अगर फुल थ्रॉटल कोई प्रोटेस्ट के मोड में आ जाए सड़कों पर सारी की सारी सियासी जमात। देखें, ये जो इससे लास्ट प्रोटेस्ट उन्होंने किया था वो भी तो यही था ना, खत्मी कॉल, कफन शुदा कॉल और पता नहीं मरेंगे मार देंगे फलां करेंगे। उस वक्त तो हाइप इन्होंने जो क्रिएट की थी वो आपको पता है। तो लिहाजा लगे रहें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि ये अपनी इन हरकतों की वजह से मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, सियासत का नुकसान कर रहे हैं। सियासत की स्पेस पाकिस्तान में कम हुई है। आप नहीं समझते वैसे कि इस्तेहकाम के लिए आप लोग की तरफ से एक जो गुडविल जेस्चर आ सकता है, वो ये जो डिमांड कर रहे हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई, आप लोग मेरे ख्याल से ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी आपके लिए? उसमें भी ये गैर संजीदा है। उसकी वजह ये है कि मुज़ाकरात शुरू हुए, हमने बड़े खुशदिली से मुज़ाकरात किए, संजीदगी से किए। गवर्नमेंट ने तमाम इत्तेहादी पार्टियों के सरबराहों को उसमें बिठाया कि हम संजीदगी से बात करें और नतीजा खेस बात हो। उसमें इन्होंने डेडलाइंस देनी शुरू कर दी। भाई मुज़ाकरात में डेडलाइंस नहीं होती। बहरहाल 31 जनवरी आई नहीं, उठ के भाग गए कि कमीशन नहीं बना। ओ भाई 31 जनवरी तक तो इंतजार करो। और उनके साथ मैंने ये बात की थी, सॉरी मैं ये कंप्लीट कर लूँ, मैंने ये बात की थी, कई प्रोग्रामों में कर चुका हूँ कि भाई सिर्फ कमीशन तो मुतालबा नहीं था। ये जो आप सवाल कर रही हैं सियासी कैदियों के लिए, ये भी मुतालबा। इसका मतलब ये है कि आप 31 तक ये भी इंतजार नहीं कर सके। सियासी कैदी भी आपके गए, वो भी फारग, वो मुतालबा भी गया। असल मुज़ाकरात वो फिर भी देखते हैं जिनको उन्होंने ख़त लिखा है और जो ओपन लेटर है, लेकिन अगलों का भी जवाब आया। सिक्योरिटी ज़राए की जो खबर सामने आई कि उनको मौसूल नहीं हुआ। आपको, आपकी हुकूमत को तारिक साहब, कोई पोटेंशियल थ्रेट इस हवाले से है जो इनके डायरेक्ट लिंक्स एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जारी है? और जो गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि 99% तक भी मामला एक वक्त पे तय पा गए थे और 1-2 दिन में फिर शायद रिज्यूम होने के कोई चांसेस। मैं आपको बड़ी वाज़ेह एक बात बता दूं, लेट्स बी वेरी फेयर। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुल्क की तरक्की के साथ होती है, वो सियासी जमातों को सपोर्ट नहीं करती, वो उन कुव्वतों को सपोर्ट ज़रूर करती है। मैं दुनिया की तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रही हूँ जो रियासत को सपोर्ट करते हैं। 8 फरवरी को वो यौम सियाह मनाना चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं, आप लोग तो इजाज़त ही नहीं दे रहे एहतजाज की। अब नहीं, एहतजाज की इजाज़त है, लेकिन वो एहतजाज जिसमें तशद्दुद हो, जिसमें फितना फसाद हो, जिसमें आप दूसरों की आईनी हकूक सलब करें, वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई भी गवर्नमेंट कि वो ये करेंगे। मुझे ये बताएं कब उन्होंने नहीं किया। एक मौका मुझे बता दें कि उन्होंने इस्लामाबाद में आए हों, इमरान खान की अदालतों की पेशियों से लेके उनके एक एक प्रोटेस्ट को आप देखें, वो
प्रोटेस्ट तो बाद में होता है, उनके बयानात पहले शुरू हो जाते हैं। सो अभी भी इसी किस्म की रियासत स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने जा रही है 8 फरवरी के दिन। तारिक साहब, हिफाजती इकदाम किए जाएंगे, इस्लामाबाद को महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब से शायद जो गंडापुर साहब अपनी वो मुलाकातों और जो 80 से 99% तक वो कह रहे हैं कि मामला एक वक्त तक तो तय पा गए थे, 99% तक अगर उनके मामला तय पा भी गए किसी वक्त तक और 1% तक कोई कहीं पर अटका हुआ है मामला, तो आप लोगों के लिए कोई डर खौफ की बात है? मैं समझता हूँ कि उनके बेशुमार जो बेसरोपा बयानात हैं, ये भी उनमें से एक है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं आपके ख्याल? ब्लफ कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल और रिस्पॉन्स वहां से नहीं आ रहा जिस तरफ वो देख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अगर वो कोई मंतक की बात करे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासत की बात करे, कोई हिकमत की बात करे, तो फिर कोई रिस्पॉन्स आ सकता है। अब ये जो ख़त लिखा है, ये क्या इस खत की हैसियत है, या क्या इससे आप साबित करना चाह रहे हैं? आप उनसे रिलीफ भी मांग रहे हैं, मुद्दा भी उनके गले डालने की कोशिश कर रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। उसके बाद जो इनको सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो मुसलसल वो काम कर रहा है, मैं तो बड़ा खुल के ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो रियासत के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल एजेंडा है, ये उन लोगों की मदद है। मैं नहीं कह रहा ये कर रहे हैं कोई पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ जाता है। अगर कोई मेरा मुखालिफ अगर कोई मेरे खिलाफ लगा हुआ है सियासी तौर पे, तो दूसरा जो भी इनडायरेक्ट तरीके से मुझे गिराने की कोशिश करेगा, इसका मतलब उसकी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बातें इन्हें सोचनी चाहिए कि आप इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जो आपकी सोशल मीडिया की कैंपेन्स हैं, इमरान खान साहब के अपने ट्वीट आते हैं जिनको इनके अपने लीडर डिफेंड नहीं कर पाते। इस खत से इनके लीडर्स ने कहा कि हमें पता ही नहीं है। आपके ख्याल में जिसकी तरफ खत जो है वो एड्रेस किया गया है वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा और जो नए इलेक्शंस का वो मुतालबा कर रहे हैं वो भी इनको नहीं दिया जाएगा? नहीं, नए इलेक्शंस का तो सवाल पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इन मसाइल और इन बुरहानों से निकलेगा। ये हमारा अज़म है, ये हमारा इरादा है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि 2 गारंटर्स आ सकते हैं ये इंटरवीन करने के लिए, ट्रंप साहब और तुर्की के सदर। मुशाहिद साहब की अपनी स्टेटमेंट है, नहीं कि वो तुर्की के सदर का पाकिस्तान दौरा मुतवक्के है और वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। कई दफ़ा आ चुके हैं वो, हमारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान मना करने की कोई पोजीशन में नहीं होगा। आलम इस्लाम के लीडर हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और पाकिस्तान के साथ उनके बिल्कुल भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, कौम के भी और लीडर के भी, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग इनकार नहीं कर सकेगी फिर आपकी हुकूमत अगर उनको। मैं अब मुशाहिद साहब के इस बयान को कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये जरूर कहूंगा। ट्रंप की भी अगर कोई कॉल आए और रिलीज के लिए बात की जाए, ट्रंप के और बहुत सारी चीजें उसकी प्लेट्स के ऊपर है, उसका ये कोई इशू नहीं है कि। तारिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर तारिक साहब, चीफ विप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।